Good morning, friends. I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. And today here I am again with new topic, that is amendment of constitution. जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंडियन पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो बहुत से बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको बहुत से बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसमें आपने देखा होगा कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, चाहे ये CDSE का एग्ज़ाम है, चाहे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के एग्ज़ाम है, चाहे कमांड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, या कोई भी अदर जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें मैक्सिमम इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें से जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत से टॉपिक्स जो है आपके आएंगे। तो ये पक्का यहाँ से आपको 1 नंबर या 2 नंबर या हो सकता है 4 नंबर या 8 नंबर या 20 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई प्रिपेयर दिस टॉपिक, सो प्लीज़ लेट अस गो थ्रू दिस थिंग। ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको कल पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको एक न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है उसमें मैंने आपको बताया था कि B.R. अम्बेडकर ने हमें हमारे संविधान के बारे में कहा था कि कोई भी संविधान कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तभी साबित होगा अगर इसको ये उसके चलाने वालों के ऊपर निर्भर रहेगा। अगर कोई भी संविधान चाहे कितना भी खराब है, अगर उसको चलाने वाले अच्छे हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा। और अगर कोई भी संविधान चाहे कितना भी अच्छा है, अगर उसको चलाने वाले खराब हैं तो संविधान जो है खराब होगा। तो ठीक है। तो इसीलिए ये संविधान है, ये हमारी जो जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी और जो हमारा जो प्रशासन है, शासन है, और जो हमारी जो व्यवस्था है उसको चलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये जो हमारा जो संविधान है ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है और इतना रिजिड भी नहीं है कि फ्लेक्सिबल इतना नहीं है कि इसको आराम से बदल जा सके, और इतना रिजिड नहीं है कि इसको जो है बदला नहीं जा सके। ठीक है। तो इसको अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स दिए गए हैं। तो लेट्स कम एंड स्टडी दैट। तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, तो इसको जो अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर है वो जो दैट इज ले डाउन इन द आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और जो संविधान का आर्टिकल 360 है उसमें ये ले डाउन है। और इसके रिलेटिंग जो बिल है दैट कैन बी ले डाउन इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। चाहे वो लोकसभा में है चाहे राज्यसभा में है। ठीक है। लेकिन इसका एक है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा होती है उसमें ये जो है प्रोसीजर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो बिल है वो कभी भी दैट कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, अगर उनको कुछ लगता है कि संविधान को अमेंड करना चाहिए तो जो है एक रेजोल्यूशन पास करती हैं, एंड दैट रेजोल्यूशन इज सेंट टू द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इस उस रेजोल्यूशन को उन्होंने स्टार्ट करना है कि नहीं नहीं करना है। ठीक है। और उसके बाद जो है जो बिल जो है इसके रिगार्डिंग जो है दैट कैन बी रिक्वायर बिल जो है मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, या प्राइवेट मेंबर्स विच आर नॉट इन द कैबिनेट, मतलब दो जो कैबिनेट्स में नहीं है, जो मिनिस्टर्स नहीं है। ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर्स भी इस बिल को इनिशिएट कर सकते हैं। और इसमें जो है प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। और इसको जो है कई बार जो है इसको स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है पास, को सिंपल मेजोरिटी से। इट डिपेंड्स ऑन द कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा जो आर्टिकल है आपको जो है किस लेवल के, लाइक स्टेट या सेंट्रल लेवल के जो रिलेशंस है उनको अफेक्ट कर रहा है या किसको कर रहा है। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, तभी जो है उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आर्टिकल हैं वो डिपेंड करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से पास होने हैं या स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है। और इसका एक और है कि ये जो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा जो इसको पास होना चाहिए। उसके बाद जो फेडरल प्रोविजन रिक्वायर रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट, उसमें जो कुछ फेडरल प्रोविजन है जो विच आर दोज आर्टिकल विच आर गोइंग टू बी अमेंडेड एंड गोइंग टू अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, दे हैव टू बी पास्ड बाई द हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया। ओके। और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट का जो असेंट होती है देन इट बिकम एन एक्ट। ओके। उसमें जो अमेंडमेंट्स क्या है, दो टाइप की जो अमेंडमेंट दी गई है उसमें, जो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट बाय ए सिंपल मेजोरिटी। उसमें क्या है कि जो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अगर बिल मान लो जैसे फेडरल आर्टिकल से रिलेटेड है, फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोई फेडरल आर्टिकल है और उसको अफेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, बिल जो है बिल
बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, लेकिन वो जो है पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है। और उसके बाद जो है हाफ ऑफ द जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके द्वारा जो है वो सिंपल मेजोरिटी से उनकी लेजिस्लेचर में वो पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको जो है आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे चेंज इन द नेम ऑफ द स्टेट्स, बाउंड्रीज अल्टर करनी है स्टेट्स की, या कुछ जो पार्लियामेंट्स के मेंबर्स के, जजेस की, और जो कुछ जो ऑफिसर्स रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, उनकी जो सैलरीज है उनका अमेंडमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाते हैं। इसलिए जो है there are generally three ways of amendment, that is simple majority, special majority and special majority and ratification of half of the state legislature, ओके। उसके बाद सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, उसमें सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन से आपको जो आर्टिकल्स हैं जो सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है पास किए जाते हैं, दे आर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, ठीक है। सेकंड साइड, सॉरी इधर सेकंड नहीं लिखा मैंने, थोड़ा मैं ये इसको डी लिखना भूल गया। सेकंड शेड्यूल एमोलमेंट्स, सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी आते हैं, जो भी आर्टिकल्स आते हैं, लाइक एमोलमेंट्स, अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, सैलरी ऑफ जजेस एटसेट्रा, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। और वर्क इसके एक और है कि इसमें कोरम, इट मस्ट बी कोरम होना था, सॉरी फॉर दिस, दिट इज QUORUM, ठीक है, QUORUM, कोरम इन पार्लियामेंट, लाइक कि कोई भी पार्लियामेंट की कोई सीटिंग होनी है तो उसमें जो कोरम होता है जनरली इट इज़ 10%, ठीक है। बट एक कि इसका कोरम कितना होना चाहिए, इसको भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो इसको अगर अमेंड करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के ही जो पास होता है। रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ठीक है, तो जो पार्लियामेंट के जो रूल ऑफ प्रोसीजर हैं, क्या होने चाहिए, कैसे मतलब बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस जो पार्लियामेंट कंडक्ट होता है उसमें क्या रूल्स होते हैं, जो आपको पता है कि एवरी पार्लियामेंट हैज़ देयर ओन रूल ऑफ कंडक्ट, एवरी स्टेट लेजिस्लेटर हैज़ देयर ओन रूल ऑफ कंडक्ट, ठीक है, विच इज़ कंडक्ट, वो जो है उसमें जो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर्स होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव अफेयर मिनिस्टर होता है, वो जो है विद द हेल्प ऑफ द जो चेयर इन पार्लियामेंट होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा अध्यक्ष हो गया, और जो स्टेट के जैसे विधानसभा अध्यक्ष हो गया, उनकी हेल्प से जो है बिजनेस कंडक्ट करते हैं। तो उसमें अगर कुछ अगर अमेंडमेंट करनी है और वो अगर आपको पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर से पास करवाना है तो दैट इज़ डन बाय ए सिंपल मेजोरिटी। और उसके बाद यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में इंग्लिश का यूज़ करना है कि कैसे करना है, इंग्लिश भाषा का यूज़ करना है, तो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो भी सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास होता है, ओके। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी मैंने बताया आपको कि जो जो लाइक 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, और उसके बाद जो 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसकी दो शर्तें हैं कि मान लो अगर आपकी पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है, जैसे मान लो लोकसभा की है 550 है, मान लो आप, ठीक है, तो आपकी जो 250 से ज़्यादा जो है उसमें 250 जो है उसमें जो है मेंबरशिप होनी चाहिए, और मतलब 250 से ज़्यादा जो उसमें वोट्स वन साइडेड पड़ने चाहिए, और उसमें 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उसमें भी 2/3 ऑफ द मेंबर्स, लाइक 550 का 2/3 हो गया, आपको देखा जाए तो 550 का 200, ठीक है, मोटा मोटा देखा जाए, या 180, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उसमें जो है उतने मेंबर जो है 230 से ज़्यादा, मतलब 250 हो गया, हाफ हो गया इसका, ठीक है, 251 और 370, सॉरी, अगर 550 है तो 375 मेंबर्स जो है प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग होनी चाहिए उसकी, और 375 में 250 से ज़्यादा जो है उसमें वोट्स पड़ने चाहिए, ठीक है, तभी जो है स्पेशल मेजोरिटी काउंट होगी, ठीक है। और उस स्पेशल मेजोरिटी में किस कौन कौन से जो मैंने बताया था आपको, और उसमें आपको जो बिल है दैट हैज़ टू बी सेंड टू द आपको स्टेट लेजिस्लेचर में भेजना होगा आपको, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में आपको जो है उसमें हाफ ऑफ द स्टेट दे मस्ट बी पास्ड बाय, द बिल मस्ट बी पास्ड बाय हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, दोज रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड ऑल अदर आर्टिकल नॉट कवर्ड इन फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट एंड थर्ड में सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी वाली जो कैटेगरी जो मैंने बताया अभी, फर्स्ट मैंने बता दी, सेकंड ये और थर्ड वाली मैं आपको बताऊंगा आगे। दैट इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। जो फेडरल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उसको जो फेडरल स्ट्रक्चर को अगर आपको कोई भी आर्टिकल है जो आपके फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड द मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, distribution of legislative power between union and the state, any of the list in the 7th schedule, representation of state in parliament and power of parliament under articles 368। ये सब जो आर्टिकल में, इनमें अगर कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं या कुछ भी अमेंडमेंट करनी है तो दैट हैज़ टू बी नीड बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट बाई ए सिंपल मेजोरिटी। स्टेट की सिंपल मेजोरिटी है इसमें, पार्लियामेंट की नहीं। पार्लियामेंट में तो आपको जो आपकी पार्लियामेंट है उसके लिए आपको जो है स्पेशल मेजोरिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्रिटिसिज्म है, तो कोई भी चीज़ है तो उसका क्रिटिसिज्म तो होता ही है, चाहे आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको अगर क्रिटिसिज्म का पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो हो सकता है आपको मार्क्स भी अच्छे दे एग्जामिनर, बट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, ठीक है, कि वो किस तरह आपको मार्क्स देता है कि नहीं है। उसमें बताया जाता है कि नो प्रोविजन ऑफ स्पेशल बॉडी लाइक यूएसए। यूएसए में क्या होता है कि आपको देखा होगा कि यूएसए में ये बोल रहे हैं कि यूएसए में इसमें कोई एक स्पेशल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन करके एक बॉडी होती है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी अमेंडमेंट होता है तो लुक आफ्टर करती है, ठीक है। ये जो है लाइक ये जो है पार्लियामेंट के जैसे बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट्स की जो ये पार्लियामेंट होती है वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम कर लेती है, ठीक है। तो इसका इसलिए क्रिटिसिज्म होता है। पावर टू अमेंड लाइज विद द पार्लियामेंट स्टेट ओनली रेजोल्यूशन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसको अमेंडमेंट करने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, स्टेट को उसको ओनली स्टेट जो अपना रेजोल्यूशन पास करके वो दे सकते हैं सेंटर को, और सेंटर की मर्जी है कि उनको उनको करना है अमेंडमेंट की नहीं करना है, ठीक है। मेजर पार्ट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, तो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो जो है पार्लियामेंट के द्वारा ही अमेंड किया जाता है, स्टेट का इसमें कोई रोल रहता नहीं है। नो टाइम फ्रेम फॉर स्टेट रेटिफिकेशन, टाइम लिख दिया सॉरी गलती इधर से, तो टाइम फ्रेम फॉर स्टेट रेटिफिकेशन, इसमें ये बताया गया है कि स्टेट के जो जब हम रेटिफाई करने के लिए इसको बिल को भेजते हैं तो उसमें कोई टाइम लिमिट है नहीं कि वो कभी भी अपना कर सकते हैं, नहीं किया नहीं किया नहीं किया, कोई उसमें 6 महीने 5 महीने 6 महीने 2 महीने कोई टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग एज इन द ऑर्डिनरी बिल, और जैसे ऑर्डिनरी बिल में बहुत ये रहता है एक जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन रहता है इन केस ऑफ डेडलॉक, वैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं है। प्रोसेस लाइक ऑर्डिनरी बिल, और इसे जो है ये जो है एक ऑर्डिनरी बिल की तरह एक प्रोसेस है, ये मतलब कोई स्पेशल प्रोसेस है नहीं, हालांकि इतना बड़ा काम किया जा रहा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन फिर आपने थोड़ा बहुत लिख देना है। स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें केसी बेरे करके एक इंग्लिश जो ये था इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ये जो है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में एक अच्छा बैलेंस ये करता है, मेंटेन करता है। और दूसरी बात जो प्रोवाइड फॉर द फेसाइल प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का नॉर्मल सा एक प्रोसीजर एक आता है विच इज़ नॉट गुड करके ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस article constitution amendment article. In case of any doubt you can please put your comments in my comment section, and one more request, please like share and subscribe my channel so that I get motivated to make more of such videos. हाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है इसमें, आई विल ट्राई टू सॉर्ट दोज आउट, और वीडियोस को मैं लंबा नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इसमें बनाने में और फिर टू एक्सप्लेन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, or generally I'm sorry I'm little short of time, but in future we will come up with best of the technology so that it can help you out, और उसके बाद जो है आपको अच्छे से इसको प्रेजेंटेशन को भी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, बट अभी नया नया स्टार्ट किया तो यू नो दैट थिंग्स टेक्स टाइम। थैंक यू वेरी मच, आई नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स, और उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैक्सिमम ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।